जय श्री बालाजी। मित्रों, आज का विषय है कि कब हो श्राद्ध, किसका श्राद्ध कब होना चाहिए। इस वर्ष जो श्राद्ध हैं वो 2 सितंबर से प्रारंभ होंगे। 2020 के श्राद्ध 2 सितंबर से प्रारंभ होंगे। 2 सितंबर को पहला पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा और 17 सितंबर को सभी श्राद्ध संपूर्ण होंगे। अमावस्या तिथि उस दिन है और अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा गया है। यानी जिन लोगों का श्राद्ध हमें मालूम नहीं है कि वो किस तिथि को गए हैं इस दुनिया को छोड़कर, उन सभी का श्राद्ध पितृ अमावस्या पर किया जाता है। इसके साथ कुछ विशेष दिन भी हैं जिनमें कुछ विशेष श्राद्ध किए जाते हैं। जैसे कुंडली का पंचम भाव पूर्व जन्म का है और पितृ दोष का भी है, सर्प दोष का भी है। अगर राहु और सूर्य एक साथ पंचम भाव में आते हैं तो सर्प दोष माना जाता है। बहुत सारी चीज़ें इस भाव से देखी जाती हैं। तो अगर किसी की मृत्यु जलने से हुई हो, एक्सीडेंट में हुई हो या जहर खाने से हुई हो या किसी भी तरह से अकाल मृत्यु हुई हो, तो शास्त्रों में कहा गया है कि उन सभी का श्राद्ध पंचमी तिथि को हो। अगर तिथि पता है तो उस दिन भी कर सकते हैं और अगर पंचमी को करें तो वो दिन भी उनके लिए बहुत अच्छा है। किसी भी अकाल मृत्यु वाले व्यक्ति का श्राद्ध पंचमी तिथि को करने का विधान दिया गया है। इसी तरह अगर माता का श्राद्ध करते हैं, यानी कोई पुत्र अपनी माता का श्राद्ध करता है, तो उसके लिए 9वीं तिथि निश्चित की गई है। अगर माता का श्राद्ध हो, यानी अगर कोई पुत्र अपनी माता का श्राद्ध कर रहा हो तो उसके लिए 9वीं तिथि निश्चित है, यानी माता का श्राद्ध 9वीं तिथि को करना चाहिए। अगर कोई संत इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं तो उनका श्राद्ध एकादशी तिथि को होना बताया गया है। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि संतों का श्राद्ध एकादशी तिथि को किया जा सकता है। अगर कोई अविवाहित पुरुष है जिसकी शादी ना हुई हो तो उनका भी, वो भी संतों की श्रेणी में ही माना गया है उनको, तो उनका भी श्राद्ध एकादशी तिथि को किया जाता है। तो इस तरह अकाल मृत्यु वाले, माता और संतों के श्राद्ध के लिए अलग अलग दिन निश्चित किए गए हैं। और साथ में अमावस्या का दिन ऐसा है कि जिसमें अगर किसी को भूल चुके हैं, किसी का नहीं पता है, भूले बिसरों का सभी का श्राद्ध अमावस्या तिथि को करना बताया गया है। तो ये श्राद्ध करने के लिए पितरों को, देखिए सबसे ज़्यादा प्रिय है पितरों को खीर, तो श्राद्ध में खीर तो बनाई ही जाती है। पितरों को आप 16 जगह, अमावस्या के दिन का ये उपाय है, उपाय नहीं एक ये रिवाज है जो किया जाता है। तो अमावस्या के दिन आप अपने सभी पितरों के लिए, जो हमारी 16 तिथियाँ आती हैं, 16 श्राद्ध होते हैं जिनको कनागत भी कहा गया है, तो 16 दिन जो भी आपके पूर्वज गए हों उन सभी के नाम से आप 16 जगह खाना परोसिए और उनको अपना नाम, पिताजी का नाम और गोत्र बोलते हुए अपने पूर्वजों को आप उन्हें अर्पित कीजिए और उनका आह्वान कीजिए। खाना खाने के बाद उनको विदा भी कीजिए कि जहाँ पर वो अपने पितृलोक में शांति से रहें और हमारे घर में जब भी शुभ कार्य होने पर उनको बुलाया जाए तो वो पधार कर परिवार को शुभ आशीष प्रदान करें। तो इस बार श्राद्ध में अपने पितरों को याद करते हुए सही समय से, सही विधि से उनका श्राद्ध कर्म कीजिए और किसी भी तरह के पितृदोष से आप मुक्ति पाइए। जय श्री बालाजी।